So hi guys, this is Aryan Tiwari. So the topic which we are going to talk today is कि why do we suffer ourselves? So basically I came across with lot of people और उन्होंने मेरे से पूछा कि according to me क्या reason है जो ultimate suffering का कारण है. तो I'll say कि अपन जो humans हैं सबसे पहले अपने पास बहुत 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 powerful चीज़ है, that is a brain. But अपने पास कोई यूजर मैनुअल नहीं थी, इसको कैसे यूज करना है क्या थी, वी वर नॉट प्रोवाइडेड विद यूजर मैनुअल. सो बेसिकली होता है क्या है कि वी आर नॉट द मास्टर ऑफ अ ब्रेन. बेसिकली इन 21st जनरेशन व्हाट्स हैपनिंग इज दैट दिस ब्रेन इज आर लाइक मास्टर. वी आर अनेबल टू कंट्रोल इट, आवर ब्रेन इज कंट्रोलिंग अस. और यही चीज सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है आज की जनरेशन में. लाइक कि वी आर नॉट द मास्टर, इट्स द मास्टर ऑफ अस. तो बेसिकली अपने ब्रेन के साथ और जो दो दूसरी अमेजिंग फैकल्टीज हैं, जो दूसरे अमेजिंग गिफ्ट्स हैं, दे आर इमेजिनेशन एंड मेमोरी. दोनों बहुत फैकल्टीज हैं जो एक ऐसी बहुत अमेजिंग है. और ये जो ब्रेन के जब कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं तो बेसिकली अपने को या तो अपने को ये दूसरे लेवल पे ले जा सकती हैं लाइक ऑन अ हायर लेवल, और या तो फिर अपने को एक नीचे वाले लेवल पे ले जा सकती है, दैट इज इट मेक्स अस सफर. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी जो अपने दो अमेजिंग गिफ्ट्स थे, दैट इज इमेजिनेशन और जो दूसरा था दैट इज मेमोरी, दोनों अपने को बहुत अच्छी चीज अगर इसको वाइजली यूज करें तो डेफिनेटली इट्स रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. अपने लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूं व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स द रीजन बिहाइंड द सफरिंग, क्यों अपन इसके कारण सफर कर रहे हैं. सपोज इफ वी टॉक अबाउट लाइक मेमोरी बेसिकली क्या होता है कि अपने को उस पल में ले जाती है 10 years बैक, 10 months बैक, 10 days बैक, जो ऑलरेडी हो चुकी है. एंड लाइक उस चीज को वापस अपन आज सोचेंगे एंड वी आर गोइंग टू सफर अबाउट इट. सो बेसिकली मेमोरी को अपन बहुत वाइजली भी यूज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग इट वाइजली. और जो एक मेमोरी है ये इमोशन से कनेक्ट हो रही है, और इट्स क्वाइट क्लियर हाउ वी सी द थिंग इज हाउ वी फील इट, एंड हाउ वी फील द थिंग इज हाउ वी इमोट इट. तो जैसा अपन देखेंगे वैसे ही अपन चीजों को अल्टीमेटली इमोट करेंगे, इजंट इट. तो बेसिकली अपन मेमोरी जो है अपनी, उसको अपन प्रॉपरली वाइजली यूज नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी मेमोरी जो है वो अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो रही है, एंड दिस इज लाइक बिकमिंग द रीजन ऑफ आवर सफरिंग. और अगर अपन इमेजिनेशन की बात करें तो अपन वो चीज इमेजिन कर रहे हैं जो बेसिकली अभी हुई भी नहीं है या होने वाली है, और उस चीज को सोचकर अपन आज परेशान हो रहे हैं. तो बेसिकली बीइंग लाइक सिंपल, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो द थिंग इज कि वी आर नॉट लिविंग इन टू द मोमेंट. या तो अपन पास में डाइव करेंगे या तो अपन फ्यूचर में डाइव करेंगे, और इन दो रीजंस के कारण ही we get disbalance, our life get disbalance because we are unable to live into the moment. जो अपन मोमेंट में इवन अपन उसको भी नहीं जी पाते हैं मेमोरी के कारण और इमेजिनेशन के कारण. तो बेसिकली इमेजिनेशन एंड मेमोरी, इन दोनों के कारण अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू होती हैं. और डेफिनेटली अपन को पता नहीं कि हाउ टू कंट्रोल, बिकॉज एज आई सेड अपन अपने ब्रेन के मास्टर नहीं है, अपना ब्रेन अपना मास्टर हो गया है इन दिनों. तो दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू कंट्रोल दीज थिंग्स. एंड लाइक फिर इनके कारण जो जब ये डिसबैलेंस होते हैं तो एक चीज जो मेजर रोल प्ले करने आती है, जो बीच में एंटर करती है, दैट इज आवर इमोशंस. फिर इमोशंस आते हैं, then because of all these emotions we are unable to maintain the things, we start suffering because even some of the greatest person said अपन अगर अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं then definitely it's going to be very poisonous for us, because emotions से expectations बर्थ लेती हैं. expectations अगर बर्थ लेती हैं like according to me, and definitely कभी भी expectations healthy नहीं हो सकती हैं. like definitely sometimes they may make you happy but it's not healthy for us. अपने को कभी वो अगर आप बोलो मेरे से आर एक्सपेक्टेशंस हेल्दी, तो आई से नो, इट्स नॉट हेल्दी फॉर अस. तो डेफिनेटली जो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज की मेमोरी, इमेजिनेशन, और इन दोनों के डिसबैलेंस के कारण जो थर्ड चीज आती है वो है इमोशंस. और इमोशंस से जो एक चीज और बर्थ लेती है वो है एक्सपेक्टेशंस. तो एक्सपेक्टेशंस एट लास्ट ही अपने को दुख करती हैं. लाइक इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली एनी रिलेशनशिप, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है वो, चाहे आपका फ्रेंडशिप हो, चाहे उसके मदर से उसके एक चाइल्ड का हो, किसी भी तरह का रिलेशन हो, और एक मदर और एक चाइल्ड, दैट्स द रिलेशन विच इज द प्योरेस्ट एंड द मोस्ट पायस रिलेशन. बिकॉज वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं. मे बी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर सकता है, बट द मदर शी विल नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड कि अगर मैंने इसके लिए किया तो वो भी मेरे लिए करेगा. तो मोस्ट प्रोबेबली फिर वहाँ पे जो होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती. बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक हर जगह बहुत सारे रिलेशंस में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर एक्सपेक्टेशन से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं.
सो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि जो भी अपना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होना चाहिए वो है कि हाउ वी शुड बी एबल टू कंट्रोल आवर ब्रेन। बिकॉज क्या कहना चाह रहा हूं ना, लाइक समझ आ रहा है आपको कि द मोमेंट वील बी एबल टू कंट्रोल आवर ब्रेन, जिस मोमेंट अपना ब्रेन अपने कंट्रोल में आ गया ना, वैसे अपनी ऑलमोस्ट लाइक 70 to 80% चीजें जो अपने सेल्फ सफरिंग को रिस्पॉन्सिबल है वो ओवर हो जाएंगी। बिकॉज ब्रेन अपने कंट्रोल में आया, जो अपनी दो अमेजिंग फैकल्टीज है, जो गिफ्ट्स हैं, इमेजिनेशन एंड मेमोरी, वो अपने कंट्रोल में आ गई। और इमेजिनेशन, ब्रेन, मेमोरी, जब ये तीन चीजें कंट्रोल में आ गई, सो लाइक आई कैन बेट जो आपकी सेल्फ सफरिंग है ना, it's almost going to get over, 90% it's going to get over. And why I'm not saying 100%, that 10% will heal with time, because things take obviously like time लेती हैं चीजें यार। So definitely like अपना जो मेन एम होना चाहिए कि अपने को ब्रेन कैसे अपना लाइक कंट्रोल करना, हाउ वी हैव टू बिकम मास्टर। बिकॉज जिस मोमेंट अपन इसके मास्टर बनेंगे, अपन अपने दो जो फैकल्टीज है, एक इमेजिनेशन और एक मेमोरी, ये अपन इसके ऑटोमेटिकली अपन इसके मास्टर बन जाएंगे। मैं कई बार मैंने बोला है इस वीडियो में लाइक कि मेमोरी एंड इमेजिनेशन, मेमोरी एंड इमेजिनेशन, बिकॉज बहुत ध्यान से आपको इस चीज को याद रखना है कि जो मेमोरी और इमेजिनेशन है ना, यही चीजें जो अपने को सफर करवा रही है। और यार इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने पास ऑलरेडी प्रॉब्लम्स की कमी तो है नहीं ना, जो अपन खुद के लिए खुद प्रॉब्लम बन जाए। लाइक अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, खुद के लिए प्रॉब्लम नहीं बननी है। लाइक फील आ रहा है, समझ आ रहा है आपको व्हाट आई वांट टू से? तो अपने को कैसे करना है, लाइक व्हाट आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल अप्रोचेस क्या है अपने को अपने मास्टर बनने के ब्रेन के वापस। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो डेफिनेटली लाइक आपको जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी कि हाउ वी आर एबल टू गेट इट, हाउ वी आर एबल टू कंट्रोल अ ब्रेन। सो थैंक यू।